सो कमेंट सेक्शन में बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि मैम बच्चे को कैलेंडर कैसे देखना सिखाएं, बच्चे को टाइम कैसे देखना सिखाएं, क्लॉक को हम लोग कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बच्चे को। तो आज मैं आपको क्लॉक के बारे में कि कैसे बच्चे को क्लॉक इंट्रोड्यूस करनी है, क्या क्या बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना चाहिए और कैसे हम उसको टाइम देखना सिखा सकते हैं, इस पे स्पेसिफिकली ये वीडियो है। तो देखिए, स्पेशल एजुकेशन की मैंने बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऑलरेडी आपके साथ शेयर की हुई हैं कि बच्चे को अल्फ़ाबेट कैसे सिखाना है, नंबर्स, फोनिक्स, वोवल्स। तो आप वो मेरे स्पेशल एजुकेशन की प्लेलिस्ट में जाकर स्पेशल एजुकेशन के फोल्डर में जाकर देख सकते हैं। दे आर वेरी गुड वीडियोज़। अगर हम बच्चे को एकेडमिकली आगे बढ़ाना चाहते हैं तो प्लीज़ वो वीडियोज़ भी जाकर देखिए, ताकि आपको स्पेशल एजुकेशन के बारे में पता चले कि कैसे बच्चे को एकेडमिकली हमें ग्रो करना है। हाय, मेरा नाम ऋचा जैन है। वेलकम बैक टू आवर चैनल किड्स डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़। तो क्लॉक टाइम देखना हम कैसे सिखा सकते हैं, उसके रिगार्डिंग में डिफरेंट एक्टिविटीज़ करती रहती हूँ बच्चे के साथ। तो नंबर 1 एक्टिविटी इज़ कि बच्चे को क्लॉक का कॉन्सेप्ट कैसे समझाना है। मैंने एक DIY शीट पे क्लॉक बनाया है और उसके थ्रू मैं उसको 3-4 मंथ्स तक बताती रही। इट्स जस्ट इनपुट। देखिए, जब भी हम स्टार्ट करेंगे कोई भी कॉन्सेप्ट के साथ में, तो हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बच्चा हमें रिवर्ट देगा या रिप्लाई करेगा। स्टार्टिंग इज व्हाट, कि हमें बच्चे को इनपुट देना है। तो इट्स अ प्रोसेस। देखिए, इट कैन टेक 3-4 मंथ्स, 5 मंथ्स, बट परसिस्टेंटली, कंटिन्यूसली जब आप डेली उस कॉन्सेप्ट को बच्चे के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, दे विल अंडरस्टैंड। उनका वोकैबुलरी इंक्रीज हो रहा है, उनका अंडरस्टैंडिंग आ रहा है। डोंट एक्सपेक्ट कि वो मेरे को बोलता ही नहीं है, यार ये क्या है, मैं रोज़ पूछती हूँ उससे ये क्या है, बोलता ही नहीं है। नहीं बोल रहे हैं, बट यू आर टेलिंग देम दिस इज अ क्लॉक। ओ वाओ, व्हाट इज दिस इज अ क्लॉक। तो क्या हुआ, आपने उसका वोकैबुलरी इंक्रीज किया, उसका विजुअल आप उसको दे रहे हैं, तो उसका आइडेंटिफिकेशन स्ट्रांग किया। चलते फिरते उसको क्लॉक दिखा रहे हैं, ओ दिस इज क्लॉक, वो देखो वो रही क्लॉक। तो जितना ज़्यादा आप उसको इनपुट दे रहे हैं, दे आर अंडरस्टैंडिंग थिंग्स। आप उससे एक्सपेक्ट मत कीजिए इनिशियली कि वो आपको रिवर्ट करेंगे, बट व्हेन यू आर टेलिंग समथिंग, दे आर लिसनिंग एंड उनको समझ में आ रहा है। तो उस प्रोसेस को स्टॉप मत करिए, आप उनको इनपुट देते रहिए। तो कैसे हम लोगों को इनपुट देना है, डेली बेसिस पे क्या एक्टिविटी करनी है, वो मैं आपको शो कर रही हूँ। ये क्या है? क्लॉक। क्लॉक के कितने हैंड्स हैं? 2 हैंड्स हैं। क्लॉक के फेस पे कितने नंबर्स होते हैं? कितने नंबर्स होते हैं? 12। वेरी गुड, 12 नंबर होते हैं। क्लॉक हमें क्या बताती है? क्लॉक से क्या पता चलता है? टाइम। क्या बताती है? टाइम बताती है। कृष्णा, अब ये क्लॉक का फेस है, 1 कहाँ पर आएगा? यहाँ पे 1 लगा दो। वेरी नाइस। क्लॉक के कितने हैंड्स हैं? 2 हैंड्स हैं। कितने नंबर्स होते हैं क्लॉक के फेस पे? 1। कितने नंबर होते हैं? 12। 1 के बाद क्या आएगा? व्हाट विल कम आफ्टर 1? 2। वेरी गुड। व्हाट विल कम आफ्टर 2? 30 आएगा 12 वेरी गुड। ये क्या है? क्लॉक। क्लॉक के कितने हैंड्स हैं? 2 हैंड्स हैं। बिग हैंड से मिनट। बिग हैंड से क्या पता चलता है? मिनट। ये बिग हैंड है। ये स्मॉल है, स्मॉल हैंड से क्या पता चलता है? आर। मिनट आर। तो देखिए, ये इस तरह से मैंने इंट्रोड्यूस किया। इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें एक साथ बता दी हैं, बट आपको एक साथ नहीं करना है। पहले आपने सिंपली क्लॉक को आइडेंटिफाई करना है। दिस इज अ क्लॉक, दिस इज अ क्लॉक, व्हाट इज दिस इज अ क्लॉक, नंबर 1। अब सेकेंड चीज़ हम लोगों को क्या आइडेंटिफाई कराना है कि क्लॉक हमें क्या बताती है? टाइम। इसमें कितने नंबर्स हैं? 12। अब फिर उससे ये, क्योंकि ये मैंने इस तरह से वेलक्रो पे बनाया है, तो ये नंबर हम उससे लगवा सकते हैं। दिस इज अ गुड ऑक्यूपेशनल थेरेपी एक्टिविटी ऑल्सो, और साथ में सेंसरी एक्टिविटी रहता है, क्योंकि उसको वॉइस मिल रही है, टच मिल रहा है, और साथ ही साथ इसमें 1 के बाद क्या आएगा? व्हाट विल कम आफ्टर 1, 2, 3। तो इस तरह से हम इसमें बहुत सारी चीज़ें उसको करा पाते हैं।
तो सबसे पहले हम लोगों ने क्लॉक बताया, फिर हमने अंडरस्टैंड कराया कि क्लॉक से टाइम पता चलता है, 12 नंबर्स होते हैं, कहाँ कहाँ उसका अरेंजमेंट होता है, लाइक 1 यहाँ से स्टार्ट होता है और 12 यहाँ तक आता है। ये हमारा 2-3 महीने का प्रोसेस है। दिस इज 2-3 मंथ प्रोसेस। जब ये प्रोसेस कंप्लीटली अंडरस्टैंड होगा देन वी विल मूव टू क्लॉक के कितने हैंड्स होते हैं, 2 हैंड्स हैं। लुक हियर इज द बिग हैंड। बिग हैंड से क्या पता चलता है, मिनट। स्मॉल हैंड से हमें क्या पता चलता है, हार। तो अब आपने बेसिक अंडरस्टैंडिंग में 4-5 मंथ्स इन्वेस्ट कर दिए। देखिए ये मैं हमारे किड्स के लिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे कृष्णव के साथ 5-6 मंथ्स हो चुके हैं, 5-6 मंथ्स से इनफेक्ट ज़्यादा हो चुके हैं इस क्लॉक के साथ काम करते हुए। तो इस तरह से जब मैं उसका अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रही थी तो मुझे लगता था यार बड़ा टाइम लग रहा है, बट इट इज़ फ्रूटफुल, बहुत अच्छा रहा क्योंकि फिर वो देख के क्लॉक, ये क्लॉक है। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या रहा कि इसका अंडरस्टैंडिंग आ गया, जो वॉल पे क्लॉक होती है। मैंने एक स्पेशल क्लॉक खरीदी क्योंकि मेरे पास जो थी वो रोमन नंबर में थी, ठीक है, ये न्यूमेरिकल्स नहीं लिखे हुए थे उस पर। तो मैंने एक स्पेशल क्लॉक ली थी जिसमें नंबर्स लिखे हों ताकि कृष्णव को ईजिली मैं उसको एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो वो क्लॉक मैंने ली और फिर उसके थ्रू वो मैंने अपना रूम में वॉल पे लगाया था और फिर उसके थ्रू मैंने उसको टाइम का आइडेंटिफिकेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए किया था। कृष्णव बिग हैंड कहाँ है, टच करके बताओ विच वन इज बिग, बिग हैंड, वेरी गुड। स्मॉल हैंड कौन सा है, तो अभी स्मॉल हैंड किस पे है, 6 पे। तो क्या टाइम हो गया, 6 आवर। क्या टाइम हो गया, 6 आवर। क्लॉक के फेस पे कितने नंबर हैं, 12 है। बिग हैंड से क्या पता चल। अब इस तरह से मैंने एक्चुअल क्लॉक पे उससे टाइम पूछना स्टार्ट किया एवरी नाउ एंड देन। ओके नाउ टेल मी स्मॉल हैंड कहाँ पर है, 6 पे है। अब थोड़ी देर बाद जब वो 7 या 8 पे आ गया, अब बताओ मुझे स्मॉल हैंड कहाँ पे है, तो स्मॉल हैंड 8 पे है, 8 आवर। तो अभी कृष्णव को इतना ही आता है, 8 आवर ही कैन रिकॉग्नाइज कि स्मॉल हैंड 8 पे है तो 8 आवर। मिनट्स अभी नहीं आता है, इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस बट आई एम वर्किंग। जब भी उसमें मेरा R&D सक्सेसफुल होगा तो आई विल शेयर दैट वीडियो ऑल्सो कि हम मिनट्स पे कैसे ला सकते हैं बच्चे को। बट इट इज़ अ बिग अचीवमेंट कि बच्चे को एटलीस्ट टाइम इतना आ गया है कि वो बता सकता है कि 8 o'clock हो गया है या 9 o'clock हो गया है। तो इस तरह से पहले मैंने ये DIY क्लॉक का यूज़ किया, फिर उसको साथ में एक्चुअल क्लॉक देखना सिखाया। एंड द थर्ड स्टेप वाज रिस्ट वॉच, एक नंबर वाली रिस्ट वॉच। एंड डिजिटल वॉच नहीं ली, जो नंबर वाली वॉच है वो लिया और उसके हाथ पे बांध दिया सो दैट उसको अब मेरे रूम में एक्सेस है बट बाहर मेरे रोमन वाला लगा हुआ है क्लॉक, तो वो उसको देखना नहीं आता है। तो वो वॉच अगर उसके हैंड में है एनी टाइम आई कैन आस्क कितना आवर हो गया है, वो कितने मिनट्स है, मिनट्स वाला हैंड कहाँ है, देखो इस पे एक स्मॉल हैंड है, टिक 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 कैसे साउंड कर रही है वॉच, टिक 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 टिक, लिसन लिसन टिक 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 टिक। तो साउंड भी आ रहा है उसको, सेकंड का भी उसमें, ओ दिस इज रनिंग वेरी फास्ट। तो उससे उसको टाइम का अंडरस्टैंडिंग आता है। देर इज आवर हैंड, मिनट हैंड एंड देर इज अ सेकेंड हैंड, सेकेंड वाला बड़ा फास्ट चलता है और साउंड आती है टिक 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 टिक। तो वो भी बहुत अच्छा रहा जब मैंने उसका रिस्ट वॉच लिया। इट वॉज हिज बर्थडे गिफ्ट, अभी जो जून में गया था तब मैंने उसको ये बर्थडे गिफ्ट दिया है और उससे उसको काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया इन अंडरस्टैंडिंग टाइम। लेकिन ये सारा वीडियोस फॉलो एक्टिविटीज़ फॉलो करने के बाद मैंने वो उसको रिस्ट वॉच ला के दिया, अदरवाइज़ क्या होगा वो उसको समझ में नहीं आएगा मेरे हैंड में क्या बांध दिया और क्यों बांध दिया है। तो ये सारी एक्टिविटीज़ फॉलो करने के बाद आप उसको रिस्ट वॉच दीजिए ताकि उसका अंडरस्टैंडिंग बढ़े, उसको एक्सपोजर हो, उसके हाथ में कुछ है तो वो चीज़ उसको समझ। ये किसकी वॉच है, कृष्णव की। इसमें मुझे टाइम देख के बताओ क्या टाइम हुआ है, 6 पे हुआ है, 6 पे हुआ है, वेरी गुड। तो इस तरह से मैंने कृष्णव के साथ टाइम पे काम किया और उसको क्लॉक का बेसिक अंडरस्टैंडिंग दिया। नाउ ही नोज बेसिक अंडरस्टैंडिंग एंड ही कैन टेल आवर्स, टाइम इन आवर्स नॉट इन मिनट्स, बट दिस इज अ बिग अचीवमेंट। और इतना भी अगर हम बच्चों को कर देते हैं इन एक्टिविटीज़ के थ्रू तो मिनट्स देखना, वैसे भी ही इज़ 4 तो इट्स नॉट एज अप्रोप्रिएट। मुझे नहीं लगता कि अभी उसको मिनट्स देखना आए, मैं सिखा भी सकती हूँ तो आई एम लिविंग इट। इतना ही मिनट्स विल
मिनट्स जो हैं उसको बाद में, व्हेन ही विल बी 5 और 6, तब मैं उसको मिनट्स के बारे में एक्सप्लेन करूँगी। तो दिस इज़ कि मैंने कैसे क्लॉक इंट्रोड्यूस किया और कैसे उसको टाइम देखना सिखाया। आई होप ये आइडियाज़ आपको यूज़फुल लग रहे हैं। प्लीज़ अपने कमेंट्स में मत डालना भूलिए कि क्या क्या आपको बेनिफिट हो रहे हैं और किस तरह से आपको यूज़फुल लग रहा है शो, या फिर आप किस तरह से अपने बच्चों के साथ काम कर रहे हैं, वो भी आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालिए ताकि दूसरे पेरेंट्स को उससे हेल्प हो। सो कीप शेयरिंग, कीप लाइकिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक यू सो मच।